सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री स्वामी नारायण प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, आपको जो है श्री स्वामी नारायण की ट्रायल बैलेंस गिवन है और आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड एट ₹60,000। ठीक है, स्टॉक जो है आपका क्लोजिंग डेट को गिवन है, यानी कि आपका कौन सा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक तो आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, और दूसरी जगह आपके कहाँ जाता है, एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज़। ठीक है, फिर सेकंड एडजस्टमेंट आपके पास, ए न्यू मशीन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग ₹2 लाख बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखिए, इस साल जो है आप नई मशीनरी खरीद रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। ठीक है, पर जो है आपने वो मशीनरी 2 लाख रुपए वाली जो आपने खरीदी है वो आप जो है रिकॉर्ड ही नहीं करी बुक्स में। ठीक है, आपने जो है वो बुक्स में दिखाई नहीं कि 2 लाख की आपकी मशीन इस साल परचेज करी है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं वेजेस पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन ₹10,000 हैव बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि जो आपने इंस्टॉलेशन मशीनरी की जो इंस्टॉलेशन पे आपने वेजेस पे करे हैं 10,000 रुपये, आपने जो है डेबिट कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिए, वेजिस अकाउंट पर। ये होना नहीं चाहिए। वेजिस आपने इंस्टॉलेशन पे 10,000 पे करें हैं तो वो आपका जो है वेज मशीनरी में ऐड होएगी 10,000, और आपने कौन सा अकाउंट डेबिट कर रखा है, वेजिस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होना था। ठीक है, तो आप देखिए इस एडजस्टमेंट को सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में पता कर लेते हैं कि मशीनरी अकाउंट का कितना बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है 6 लाख। ठीक है, अब देखिए वेजिस अकाउंट जो है आपका डेबिट हो गया, और वेजिस का भी देख लेते हैं वो कितना है, 2,15,000। अब देखिए सबसे पहले, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी आपकी क्या है, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास पहले जो है 6 लाख की है। ठीक है, जो कि ट्रायल बैलेंस में। अब हम और खरीद रहे हैं। ठीक है, 2 लाख की आपने इस साल खरीदी, उस पर आपने वेजिस पे करे। ठीक है, इंस्टॉलेशन के। ठीक है, 10,000 रुपये, तो वो भी आपके इसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो 2 लाख प्लस 10,000 आपके पास हो जाएगी, 2,10,000 की आपकी मशीनरी हो जाएगी। तो हम ऐड यहाँ लिख देंगे एडिशन, यानी कि एडिशनल मशीनरी खरीद रहे हैं 2,10,000 की। ठीक है, समझ आया। 10,000 ये किस चीज़ के, वेजिस के, जो कि इन्होंने जो है एडजस्टमेंट में कह रखा है कि उन्होंने वेजिस अकाउंट आपका डेबिट कर रखा है। वैसे होना नहीं चाहिए, वेजिस में दिखा रखा है ये 10,000, ये होना नहीं चाहिए। तो सिंपल, अब ये 10,000 जो है आपका इसी में ही ऐड होएगा मशीनरी में, और ये 10,000 और कहाँ से लेस होएगा, आपका वेजिस में से। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर वेजिस लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा 2 वेजिस, जो कि आपके पास है 2,15,000 की। ठीक है, अब इसमें से आप लेस करेंगे जो कि 10,000 आपके किस चीज़ के हैं, वेजिस ऑन मशीनरी। ठीक है, लेस करेंगे वेजिस ऑन मशीनरी 10,000 रुपीज़। ठीक है, इन्होंने जो है 10,000 रुपये वेजिस मशीनरी की यहाँ दिखा रखे थे वेजिस में। ठीक है, वो कहाँ आपके ऐड होने चाहिए थे, आपकी मशीनरी में ऐड, क्योंकि आप जो है परचेज के वक्त खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में जो है हम ऐड करते हैं। ठीक है, और एक और बात, अब आपने मशीनरी खरीदी। ठीक है, आपने 2 लाख से तो आपका एसेट बढ़ गया। ठीक है, अब उसकी पेमेंट किस चीज़ से करी आपने, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जो है मशीनरी क्रेडिट पे खरीदी, यानी उधार पे खरीद दिया। तो इसके साथ साथ आपके 2 लाख के क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। ठीक है, वो कितने, 2 लाख के। ठीक है, इस एडजस्टमेंट में कैश का कोई जिक्र नहीं किया, तो हम ये मानेंगे कि आपने जो है मशीनरी क्रेडिट पे खरीदी, यानी उधार पे, तो 2 लाख के आपके लायबिलिटी भी बढ़ेगी।
ठीक है। ये 2 लाख की आपकी मशीनरी थी, ठीक है। 2 लाख के आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर थर्ड आपके पास है एडजस्टमेंट एन एडवांस ऑफ ₹10,000 गिवन अलोंग विद परचेज ऑर्डर वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेजेस। अब देखिए, अब आप एडवांस पे कर रहे हैं, ठीक है, आपने एडवांस दिया किसके साथ, परचेज ऑर्डर के साथ, और आपने गलती से जो है रिकॉर्ड कर दिया परचेज में, तो सिंपल परचेज में से आप लेस कर देंगे, और दूसरी जगह आप एडवांस पे कर रहे हैं यानी कि आप प्रीपेड एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आपका जो है दूसरी जगह कहाँ चला जाएगा, एसेट में, ठीक है। अब हम ये ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं आपके पास परचेज कितनी है। वो आपके पास है 5,30,000। तो सिंपल परचेज भी आपका इधर ही आएगा 2, परचेजेस 5,30,000, ठीक है। अब इसमें जो है आपने एडवांस दिखा रखा है जो कि आपने परचेज ऑर्डर के साथ दे रखा है, तो हम सिंपल लेस करेंगे, लेस एडवांस, ठीक है। वो कितना है 10,000, ठीक है। तो बाहर आपके पास क्या आ जाएगा 5,20,000, जिसको हम बोलते हैं नेट परचेज, ठीक है, 5,20,000। अब ये 10,000 आपने एडवांस में पे कर रखा है, तो दूसरी जगह आपका कहाँ चला जाएगा, एसेट बन जाएगा ये आपकी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एडवांस अगेंस्ट परचेज, ठीक है, आपने जो है परचेज के अगेंस्ट आपने एडवांस पे कर रखा है, ठीक है, वो परचेज ऑर्डर के साथ गया हुआ एडवांस, तो 10,000 का, ठीक है, समझे, एक तरह से आपका प्रीपेड है। फिर उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹20,000 पेड फॉर वेजेस। अब जनरल एक्सपेंसेस में जो है आपके वेजेस जो है 20,000 रुपये के थे, ठीक है, आपने जो है 20,000 रुपये वेजेस के पे कर रखे थे, तो वो आपने कहाँ इंक्लूड कर रखे जनरल एक्सपेंसेस में, और होने कहाँ चाहिए थे, वेजेस में ऐड होने चाहिए थे। तो हम देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जनरल एक्सपेंसेस आपके पास 45,000, इसमें जो है आपके वेजिस में ही, वेजिस जो है आपके 20,000 के हैं, होने किस में चाहिए थे, वेजिस में, क्योंकि वेजिस पे कर रहे हैं तो वेजिस में जाएगा। तो सिंपल जनरल एक्सपेंसेस हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू जर्नल एक्सपेंसेस 45,000। अब इसी में जो है आपके 20,000 किस चीज़ के हैं, वेजिस के, तो हम लेस कर देंगे, लेस वेजिस 20,000, तो बाहर कितना आ जाएगा आपके पास बैलेंस 25,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये 20,000 आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, वेजिस में, ठीक है, हम ऐड कर देंगे, ऐड लिख देंगे इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना 20,000, ठीक है, जो जिसका खर्चा उसी में ऐड होएगा, ठीक है, वेजिस का खर्चा तो वेजिस में होएगा, हमने जनरल एक्सपेंस में कर रखा, तो ऐसे कैसे चलेगा, तो सिंपल इसमें से लेस करके वेजिस में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ एडजस्टमेंट भी आपके वेजिस से रिलेटेड है, क्या कह रही है, वेजिस इंक्लूड ए सम ऑफ ₹50,000 स्पेंड ऑन द इरेक्शन ऑफ ए स्कूटर स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज़। अब देखिए, वेजिस में जो है आपके पास 50,000 रुपये इंक्लूड थे, वो किस चीज़ के थे, इरेक्शन आप करवा रहे हैं, कुछ ठीक करवा रहे हैं, किस चीज़ के लिए, स्कूटर स्टैंड, ठीक है, जो आपका पार्किंग का एरिया वो हम ठीक करवा रहे हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। अब इसका 2 जगह इफेक्ट आएगा, एक तो आपका वेजिस में से लेस होएगा क्योंकि वेजिस का लेना देना नहीं है, ठीक है, 50,000 रुपये आप किस पे खर्च कर रहे हैं, स्कूटर स्टैंड पे जो है आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए। और दूसरी जगह आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, अब वो पार्किंग एरिया जो भी है आपका बिल्डिंग के नीचे ही बनेगा, तो एक तरह से जो है आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो सिंपल आपका जो है दूसरी जगह बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू है 14,50,000, ठीक है। एक तो आपका वेजिस में से लेस होएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे इरेक्शन ऑफ स्टैंड, ठीक है, जो भी आपका पार्किंग एरिया कितने हैं 50,000 रुपीज़, ठीक है, वो आपके वेजिस में इंक्लूड थे, तो सिंपल इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, तो लेस कर देंगे। तो अब वेजिस का बैलेंस कितना आ जाएगा बाहर, 1,75,000 रुपीज़, ठीक है। 2,15,000 में से लेस करेंगे 10,000, और 50,000 लेस करेंगे और ऐड कर देंगे 20,000 रुपीज़, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा वेजिस का, 1,75,000। अब ये 50,000 आपका बिल्डिंग के नीचे हो रहा है, तो एक तरह से आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो सिंपल बिल्डिंग आपकी एसेट है, तो
बिल्डिंग आपके पास है 14,50,000, तो इसी में आपका ऐड हो जाएगा जो भी आप खर्चा कर रहे हैं स्टैंडिंग पे, ठीक है, स्कूटर स्टैंड पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरह से एडिशन ही लिख देंगे, ठीक है, 50,000 रुपये, ठीक है, यानी एक तरह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई बिल्डिंग की, ठीक है। फिर सिक्स्थ आपके पास, ठीक है, सिक्स्थ है एडवांस फॉर फर्नीचर इज़ फॉर फर्नीचर एट प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, ठीक है, आपने जो है एडवांस पे कर रखा है फर्नीचर के लिए, और वो फर्नीचर जो है आपका प्रोप्राइटर रेजिडेंस का है, ठीक है, यानी कि वो आपका ओनर के घर का फर्नीचर है, ठीक है। अब देखिए, अब ओनर के अपने घर पे खर्चा कर रहा है, यानी हाउस होल्ड एक्सपेंस कर रहा है, तो एक तरह से आपकी ड्राइंग्स बन जाएगी। अब ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कितना पे कर रखा है हमने, फर्नीचर एडवांस दे रखा है, ये लिखा हुआ है एडवांस फॉर फर्नीचर, ठीक है, आपने फर्नीचर के लिए एडवांस पे कर रखा है 40,000 रुपीज़, तो ये आपकी ड्राइंग्स मानी जाएगी, ठीक है। ड्राइंग्स क्यों मानी जाएगी, क्योंकि वो ओनर रेजिडेंट है जहाँ पर वो अब उसका घर है, उसका फर्नीचर पे के लिए एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि बिजनेस के लिए नहीं है, ये अपने घर के लिए है वो, ठीक है। तो 40,000 आपकी ड्राइंग्स बन जाएगी। तो सिंपल ड्राइंग्स आपको पता है, तो बच्चे बच्चे को पता है कि कहाँ से लेस होती है आपकी, कैपिटल से 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट है, सेवन्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 15%, प्लांट एंड मशीनरी एट 20% एंड बिल्डिंग एट 10%, ठीक है। आपने जो है डेप्रिसिएशन लगाना है 15% जो है फर्नीचर का है, प्लांट एंड मशीनरी 20% है, और बिल्डिंग का जो है 10% है। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्नीचर का देखते हैं। फर्नीचर जो है आपके पास 1,00,000 रुपीज़ है, ठीक है, और इसका रेट है 15%। तो सिंपल हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट के माध्यम से। वर्किंग नोट बनाएंगे प्यारा सा। फर्नीचर आपके पास 1,00,000 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, वो आपका रेट गिवन है 15%, तो 15,000 रुपये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो सिंपल आपका फर्नीचर जो है आपकी एसेट है, तो इस पे आप सिंपल लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि आपके पास 15,000 रुपये, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा फर्नीचर का 85,000 रुपीज़, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, ठीक है। अब ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी का करेंगे, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी का आपको पता है ट्रायल बैलेंस में कितना था वैल्यू 6,00,000, और एडिशन हमने और खरीदा 2,10,000 की, ये भी इंक्लूड करेंगे 2,10,000, ठीक है। सिंपल ये आपके पास 6,00,000 प्लस 2,10,000, ये ध्यान रखना 2,10,000 भी ऐड होएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 8,10,000, इसका 20% है ना, तो 20% आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। अब वो आ जाएगा आपके पास 1,62,000, कितना 1,62,000 रुपीज़ जो है आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का। तो सिंपल इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन 1,62,000, ठीक है। 1,62,000 लेस करने के बाद आपका बैलेंस कितना बचेगा प्लांट एंड मशीनरी का 6,48,000, ठीक है, कितना 6,48,000। अब ऐसी बिल्डिंग का करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग का भी जो है आपका ऐड होएगा। बिल्डिंग का ट्रायल बैलेंस में 14,50,000 ऐड करेंगे, 50,000 जो आपका स्टैंड बना रहे हैं जो भी, तो 14,50,000 ऐड करेंगे 50,000 रुपये, तो टोटल आ जाएगा 15,00,000, ठीक है। इसका 10% है शायद से, ठीक है, 10% है इसका, तो इसका 10% आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ जाएगा ये, ठीक है, यानी 1,50,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बिल्डिंग का, ठीक है। तो हम सिंपल लेस कर देंगे आंख बंद करके 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 लेस करने के बाद बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा बिल्डिंग का 13,50,000 रुपीज़, कितना 13,15,000 रुपीज़।
अब ये तो एक जगह दिखा दिया आपने डेप्रिसिएशन, और दूसरी जगह आपको पता है कहाँ दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है। एक तो आपका फर्नीचर पे लगा है, और एक आपका प्लांट एंड मशीनरी, और एक आपका बिल्डिंग, ठीक है। फर्नीचर पे आपके पास डेप्रिसिएशन कितना था, 15,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था, 1,62,000 रुपीज़। और बिल्डिंग पे कितना था, 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। 1,50,000 प्लस 1,62,000 प्लस 15,000, तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा, 3,27,000, यानी 3,27,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन का बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद 8th एडजस्टमेंट है, कैरी फॉरवर्ड 2/3 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एज अनएक्सपेक्ट, ठीक है। आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, कितने हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, 2/3 सिर्फ, ठीक है। यानी कि इतने जो है आपके इस साल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस यूज़ नहीं हो पाए, तो हम जो है अगले साल के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं। वो आपके पास है 30,000 रुपीज़। तो सिंपल वर्किंग नोट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। वो कितना है, 30,000 के, जो कि ट्रायल बैलेंस में। अब वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में इसका 2/3 जो है आपका अनएक्सपायर्ड हो गया, ठीक है, यानी कि इस साल जो है वो यूज़ नहीं हो पाए, तो इसका 2/3 आपका बनता है, मेरे ख्याल से बन जाएगा आपका 20,000 रुपीज़, ठीक है। कितना, 20,000 रुपीज़ जो है आपका अनएक्सपायर हो गया, ठीक है। इतना जो है आपका यूज़ नहीं हो पाया इस साल, ठीक है। तो ये 20,000 आप कहाँ दिखाएंगे, आपकी जो है एसेट बन जाएगी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से जो है एसेट में दिखा देंगे 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये इधर चला गया, टोटल कितने थे, 30,000 रुपये, ठीक है। बाकी 10,000 तो यूज़ हो गए, ठीक है। बाकी 10,000 जो आपके खर्च हो गए, तो आपका इधर आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद है 9th है, उसके बाद ABR ऑफ ₹20,000 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन 15 नवंबर 2017 बट नॉट येट मैच्योर्ड। आपने जो है BR डिस्काउंटेड करवाया है 20,000 रुपये का बैंक से 15 नवंबर 2017 को, और अभी तक जो है वो मैच्योर नहीं हुआ। तो सिंपल जो है BR डिस्काउंटेड आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है, और वो जो है हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। 20,000 की ये जो है कहीं भी नहीं आएगी, इसको जस्ट इग्नोर करेंगे इस एडजस्टमेंट को, ठीक है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है कि आने वाले फ्यूचर में जो है इसके 50-50 चांस होते हैं कि ये हो भी सकती है लायबिलिटी या फिर नहीं हो सकती है, तो हम जो है इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट वाली को हमने जस्ट इग्नोर करना है, 20,000 का BR जो भी आपके डिस्काउंटेड है। अब सिंपल हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है ओपनिंग स्टॉक 50,000 का, तो सिंपल टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपये यानी 50,000 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है परचेजेस गिवन है 5,30,000 के, ये हो गया। जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 45,000 के, ये भी हो गया। फिर है स्टेशनरी 6,000 का, तो ये आपका इधर आ जाएगा टू स्टेशनरी कितनी, 6,000 रुपीज़। स्टेशनरी के बाद है वेजेस 2,15,000 के, ये भी हो गया। फिर है ट्रेड चार्जेस 25,000 के, ये नहीं हुआ, तो इधर आ जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ट्रेड चार्जेस कितना, 25,000 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड चार्जेस के बाद है आपके पास रेंट है 44,000 का, तो ये भी इधर ही आ जाएगा टू रेंट 44,000 रुपीज़।
फिर उसके बाद आपके पास रेंट के बाद है चैरिटी आपको गिवन है 5000 की, तो ये भी इधर ही आएगा टू चैरिटी। ठीक है, चैरिटी के बाद आपके पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये आप भी आपने करा है। फिर है कैरिएज ऑन सेल 12000, तो ये भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, कैरिएज टू कैरिएज ऑन सेल्स, ये ध्यान रखना, कैरिएज ऑन सेल जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और कैरिएज ऑन परचेज आपका ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, वो कितना है सेल वाला 12000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल आपके पास है 30000 के, तो ये आपकी एसेट है। तो एसेट साइज आंख बंद करके लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल्स 30,000 रुपीज़। फिर उसके बाद आपके पास है सन्ड्री डेटर्स गिवन है 2,20,000 के, तो ये भी आपके एसेट है, तो डेटर्स आ जाएगी 2,20,000 यानी 2,20,000 रुपये। डेटर्स के बाद आपके पास है कैश डिस्काउंट है 16,000 का। अब आप जो है कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 16,000 रुपये का, यानी कि डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं आप 16,000 रुपये का, तो ये इधर आ जाएगा डेबिट साइड में प्रो PNL के टू कैश डिस्काउंट 16,000 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद है, अरे भाई टिक जा, कैश डिस्काउंट के बाद है कैश इन हैंड आपके पास 22,000 का, तो ये आपकी एसेट है, तो 22,000 रुपये कैश इन हैंड आपके पास, तो एसेट साइड चला जाएगा कैश इन हैंड 22,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास फर्नीचर है 1 लाख का, ये हो गया। एडवांस फॉर फर्नीचर ड्राइंग्स है, ये भी हो गया। फिर है प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी हो गया 6 लाख का। बिल्डिंग है 14,50,000 का, ये भी हो गया। अब क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं। कैपिटल है आपके पास 20 लाख की, तो आपको पता है कैपिटल आपका कहाँ है, लायबिलिटी साइड जाती है, कैपिटल 20 लाख। फिर उसके बाद आपके पास है सेल्स गिवन है 12,50,000 रुपीज़, तो ये आपका इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय सेल्स 12,50,000। ठीक है, 12,50,000 रुपये। सेल्स के बाद आपके पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 1,36,000। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड आंख बंद करके लिख देंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, ध्यान रखना, 2 क्रेडिटर्स है, एक तो आपके ट्रायल बैलेंस में और एक आपने जो मशीनरी खरीदी है इस साल उसकी क्रेडिटर्स है 2 लाख के, और इसके कितना है 1,36,000 रुपीज़। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स के बाद है ट्रेड चार्जेस है ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ट्रेड चार्जेस आपके ड्यू हो गए हैं पर अभी तक जो है आपने पे नहीं करे हैं। ठीक है, 5,000 रुपीज़, यानी कि ये आपके आउटस्टैंडिंग रहते हैं अभी पे करने, तो अभी तक आपने पे नहीं करे, तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ट्रेड चार्जेस 5,000 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही आपका आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है 4,000 का, तो ये भी इधर ही आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से कितना है 4,000 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक का बैलेंस आपको गिवन है 45,000, ये ध्यान रखना। क्रेडिट बैलेंस गिवन है आपको बैंक का बैलेंस, तो ये आपका कौन सा बनेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर डेबिट का होता तो आपका एसेट बन जाता, अगर क्रेडिट का बैलेंस गिवन है तो आपका लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, 45,000 जो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अपने जो है एक लिमिट से जो है ज़्यादा जो है अमाउंट विड्रॉ कर रखा है, तो आपका ओवरड्राफ्ट बन जाता है 45,000 रुपीज़। ठीक है, लायबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, तो सिंपल आपके सारे एडजस्टमेंट भी रिकॉर्ड हो गए और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है वो भी रिकॉर्ड हो गया। तो अब सिंपल जो है आप
बैलेंसिंग करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग को लेंगे, तो 12,50,000 प्लस 60,000, तो ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 13,10,000 रुपीज़। ठीक है, क्रेडिट साइड का। अब इसी में से ये सब लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5,65,000। ठीक है, अब टोटल कर देंगे 13,10,000। ठीक है, अब यही ग्रॉस प्रॉफिट आपने कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,65,000। ठीक है, इस साइड तो क्रेडिट साइड तो है नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इस साइड भी यही टोटल आ जाएगा इतना, 5,65,000 रुपये, 5,65,000। ठीक है, अब इसमें से ये सारी चीज़ें लेस करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 95,000 रुपीज़। तो टोटल आ जाएगा 5,65,000। ठीक है, अब यही नेट प्रॉफिट आपका कहाँ ऐड होएगा, लायबिलिटी साइड में, किस में, कैपिटल में, ऐड नेट प्रॉफिट 95,000। ठीक है, ऐड करेंगे 95,000 और लेस करेंगे 40,000 जो कि आपकी ड्राइंग्स है, तो 20,55,000 जो है आपका बाहर बैलेंस आ जाएगा, कितना, 20,55,000 रुपीज़। अब जो है आप लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, एक बार हम टोटल कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है आपके पास 24,45,000 रुपीज़। ठीक है, 24,45,000। ठीक है, 24,45,000। अब ऐसी एसेट साइड का भी यही आना चाहिए, एसेट साइड का हम टोटल कर रहे हैं। ठीक है, एसेट साइड का भी 24,45,000 रुपीज़। ठीक है, 24 लाख रुपये। ठीक है, 24,45,000 रुपये जो आपका टोटल आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपकी लायबिलिटी साइड भी मैच होगी और एसेट साइड भी मैच होगी, तो आपका यानी कि क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, तो सिंपल आपका जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।